यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब बारी अयोध्या के मिल्कीपुर सीट की है। जी हां, हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। चुनाव आयोग कभी भी इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि एक बार फिर से भाजपा और सपा के बीच ही यहां सीधी टक्कर होगी। सभी 9 सीटों पर हाल ही में हुए उपचुनाव में बसपा ने भी प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन अब मायावती ने उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि इसी महीने हुई 9 सीटों पर उपचुनाव में बसपा ने सपा को करारी चोट पहुंचाई थी। मिल्कीपुर के जातीय समीकरणों पर एक बार निगाहें डालें तो यहाँ दलित वोट बैंक अहम भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, इस सीट पर लगभग 3.5 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 1,20,000 के आसपास दलित वोट बैंक है। करीब 55,000 यादव और 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। यही कारण है कि भगवा लहर में भी सपा अक्सर जीतती रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जो भी दलितों के साथ साथ 6 लाख ब्राह्मणों, 25,000 क्षत्रिय और अन्य पिछड़े वर्गों का समर्थन हासिल करेगा, वही विजयी होगा। देखना यह होगा कि क्या सपा का पीडीए फॉर्मूला इस सीट पर उसी तरह काम करेगा जैसा कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव में किया था, या फिर भाजपा जातिगत विभाजन को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो सकती है। आपको बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के बाबा गोरखनाथ को हराकर यह सीट जीती थी। अवधेश प्रसाद को जहां लगभग 50% यानी 10,39,005 वोट मिले थे, तो वहीं बाबा गोरखनाथ को करीब 41.83% वोट मिले, जो कि 90,567 वोट होते हैं। सपा ने अयोध्या से मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया। वहीं भाजपा ने अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। कांग्रेस का समर्थन सपा को जारी रहने की ही उम्मीद है। निर्वाचन आयोग ने अभी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट के अभी हाल ही में हुए संपन्न चुनाव में से 9 में से 7 सीटें जीतकर उत्साहित भाजपा के लिए मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल है और वह उसे जीतने की भरसक कोशिश भी करेगी। मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव भी पूर्व में हुए 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के साथ ही होना था, लेकिन 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट के लिए हुए निर्वाचन को लेकर अदालत में याचिकाएं दायर होने की वजह से यहाँ उपचुनाव नहीं हो सका था। मगर अभी हाल ही में ये बाधा समाप्त होने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र से सपा नेता अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दे दी है। इसके बाद सीट पर उपचुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। पिछले महीने 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली बीजेपी मिल्कीपुर सीट जीतकर अपना विजय अभियान जारी रखने की उम्मीद कर रही है, जबकि सपा इस हाई प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र पर अपना कब्जा बरकरार रखने की कोशिश में है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के जरिए हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश कर सकती है, जबकि सपा अपने पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के नारे पर भरोसा कर सकती है।